हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पार्टीशन वैल्यू के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम मीडियन का चैप्टर पढ़ चुके हैं, मीडियन के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। आज हम पार्टीशन वैल्यू के बारे में बात करते हैं। देखिए, पार्टीशन वैल्यूज़ होती क्या है। आपने क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स के बारे में सुना होगा। ठीक है, क्वार्टर या क्वार्टर्स की हम जब भी बात करते हैं या क्वार्टाइल्स की जब भी बात करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि क्वार्टाइल्स का मतलब है कि आप मीडियन को जब देखिए, मीडियन डिवाइडेड इनटू सीरीज टू दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। लेकिन एक सीरीज को जब 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाएगा उसको क्वार्टाइल्स कहते हैं। क्वार्टाइल्स मीन कि डिवाइड ए सीरीज इनटू 4 पार्ट। मीडियंस में तो आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, वन इज द अपर पार्ट, अनदर वन लोअर पार्ट। तो क्वार्टाइल में 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अगर हम द सीरीज दे आर द 3 क्वार्टाइल Q1, Q2, Q3। तो अगर माना एक कोई सीरीज है उसमें 3 क्वार्टाइल है, Q1, Q2 एंड Q3। तो हम इसमें कहेंगे कि Q1 इज नोन एज फर्स्ट, या फिर हम इसको लोअर क्वार्टाइल भी कहेंगे। उसी तरह आपका जो, क्योंकि ये जो है 25% ऑफ आइटम को कवर करता है। ठीक है, उसी तरह सेकंड जो क्वार्टाइल है दे स्टैंड फॉर द सेम, यानी कि उसमें भी इसको हम मिडल या मीडियन ऑफ द सीरीज कह सकते हैं। Q3 आपका अपर क्वार्टाइल आता है। और इसमें जो है वो 75% ऑफ द आइटम्स कवर हो जाती है यहाँ तक। तो क्वार्टाइल जो है सीरीज को 4 भागों में बांटा जाता है। उसी तरह अगर हम डेसाइल्स की बात करें तो जहाँ पे 10 इक्वल पार्ट में सीरीज डिवाइड होती है। अब 10 इक्वल पार्ट में सीरीज डिवाइड होगी तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देयर आर 9 deciles do need to। इसमें D1 से लेकर D2 से D9 तक जो है वो आपकी डेसाइल्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड द फर्स्ट डेसाइल, सेकेंड डेसाइल, सो नाइन्थ डेसाइल तक इससे आगे कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट वन है दैट इज द परसेंटाइल्स। अब परसेंटाइल्स क्या है, जहाँ पे 100 इक्वल पार्ट में सीरीज को डिवाइड किया जाता है। जब कोई भी सीरीज होगी 100 इक्वल पार्ट से P1 से लेकर P99 तक। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल की कैसे की जाती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं लूँगी क्वार्टाइल की। क्वार्टाइल्स को अगर माना मेरे पास Q1 है तो 3 सीरीज हम लेके चलते हैं। फर्स्ट इज द इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, इंडिविजुअल या फिर एंड डिस्क्रीट सीरीज में किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज, एंड थर्ड वन देयर इज कॉन्टिन्यूस सीरीज में ही फर्दर जो फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर मैं Q1 की बात करूं वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। Q1 देखिए, हम आपके पास n+1 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 नहीं होगा, डिवाइडेड बाई 4th आइटम रहेगा। उसी तरह कंटिन्यूस सीरीज में जो Q1 है वो साइज ऑफ द n/4 करके निकलेगा। नेक्स्ट वन इसमें जो कैलकुलेशन रहेगी कंटिन्यूस सीरीज में वो रहेगी लोअर लिमिट n/4 प्लस C cumulative frequency डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाई बाई इंटरवल।
उसी तरह हम आगे बात करते हैं Q3 की। तो देखिए Q3 हम इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज में किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम Q3 कैलकुलेट कर रहे हैं तो 3/n+1 डिवाइडेड बाई 4 हम Q3 की वैल्यू इसमें निकालेंगे। कंटिन्यूस सीरीज में ऑब्वियसली बात है Q3 कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस 3n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय द इंटरवल। उसी तरह फर्दर हम डेसाइल की बात करते हैं। तो डेसाइल में आपको D1 से डिनोट किया जाता है। अगर मैं माना D1 कैलकुलेट करना है तो इसमें हम क्या करेंगे, द साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि डेसाइल को 10 के साथ डिनोट किया जाता है एंड इसकी 10th आइटम। और कंटिन्यूस सीरीज में हम क्या करेंगे, D1 लोअर लिमिट प्लस n डिवाइडेड बाई 10 माइनस CF डिवाइडेड बाई m मल्टीप्लाई बाई। तो ये थोड़ा सा याद रखो, क्वार्टाइल को मतलब है 4, डेसाइल का मतलब है 10। तो आप क्या करोगे यहाँ पे 10 पे मतलब डेसाइल को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना बोलते हैं, क्वार्टाइल को आपका 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना बोलते हैं। उसी तरह अगर D9 हमने कैलकुलेट करना है तो D9 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 9n+1, यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी डिवाइडेड बाई 10th आइटम आप कैलकुलेट करोगे। उसी तरह कंटिन्यूस सीरीज में क्या फॉर्मूला होगा, L1+9n डिवाइडेड बाई 10 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई आई। उसी तरह जो है परसेंटाइल यानी कि 100 इक्वल पार्ट में जिसको कह सकते हैं हम सीरीज को डिवाइड करते हैं। परसेंटाइल 1 हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, n+1 डिवाइडेड बाई 100 करके। और इसमें भी जो फॉर्मूला लेगा, लोअर लिमिट प्लस n डिवाइडेड बाई 100 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई इंटरवल। तो उसी तरह P99 किस तरह से कैलकुलेट करना है, सो साइज ऑफ 99 n+1 डिवाइडेड बाई 100 आइटम। और लोअर लिमिट में कैसे कैलकुलेट होगा, लोअर लिमिट प्लस 99 n डिवाइडेड बाई 100 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई इंटरवल डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इस तरह से ये चीज़ें कैलकुलेट की जाएंगे। तो मैं फॉर एग्जांपल भी आपको समझाती हूँ, एग्जांपल के तौर पे आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखिए हमारे पास एक इंडिविजुअल सीरीज है और इंडिविजुअल सीरीज में आपके पास x की वैल्यू इस तरह से दी हुई है। आपने क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3, डेसाइल 5, परसेंटाइल 25 कैलकुलेट करना है। तो इंडिविजुअल सीरीज में आपके पास सीरियल नंबर आप लेंगे, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपके पास 11 नंबर हैं। उसके बाद आपकी x की वैल्यू आप असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में देखो, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ये आ जाएगा 15 21 26 30 40 45 50 54 60 65 एंड दैट्स 70। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम Q1 को कैलकुलेट करेंगे। तो Q1 का फार्मूला है n+1 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि आपके पास n कितना है, 11। 11 + 1 डिवाइडेड बाई 4 आपके पास 12 डिवाइडेड बाई 4 आप कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास थर्ड वैल्यू यानी आपके पास क्वार्टाइल की आइटम जो है वो 26 निकल के आएगी। उसी तरह Q3 कैलकुलेट करना है तो 3n+1 डिवाइडेड बाई 4 आपके पास वैल्यू आएगी 3। 11 + 1 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 3। 12 डिवाइडेड बाई 4 तो आपके पास कितना निकल के आएगा, 36 डिवाइडेड बाई 4। अब 36 डिवाइडेड बाई 4 है तो 9 4 ज़ा 36। तो आपके पास 9th आइटम में क्या वैल्यू रहेगी, 9th आइटम में आपकी वैल्यू है 60, तो आंसर आएगा 60। उसी तरह D5 हम कैलकुलेट करेंगे। D5 का फॉर्मूला क्या होगा, F5n+1, D का मतलब है 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो डिवाइडेड बाई 10। 5 11 + 1 डिवाइडेड बाई 10। 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 12 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 60 डिवाइडेड बाई
10। तो आपके पास सिक्स्थ आइटम है, तो सिक्स्थ आइटम जो है वो इक्वल टू किसके बराबर है, दैट इज द 45। उसी तरह देखिए परसेंटाइल 25 है, तो इसका फार्मूला होगा 25n + 1। परसेंटाइल का मतलब है 100, तो आपके पास 25n यानी कि 11 + 1 डिवाइडेड बाई 100, आपके पास है 25, 12 डिवाइडेड बाई 100। तो आपके पास जो है वो कितना आ जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई 100, तो आपके पास वैल्यू आई 3, और 3 की वैल्यू कितनी है आपके पास 26। तो P25 किसके बराबर है, 26 के बराबर। तो इस तरह आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखिए मेरे पास डिस्क्रीट सीरीज है, इसमें हमने क्या कैलकुलेट करना है, Q1, Q3, D6 एंड P85 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे पास x की वैल्यू 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 है। फ्रीक्वेंसी 3, 4, 5, 12, 10, 7, 5, 2, 1 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 3 + 4 = 7, 7 + 5 = 12, 12 + 12 24, 24 + 10 = 34, 34 + 7 41, 41 + 5 46, 46 + 2 48, 48 + 49। तो n कितना है आपके पास, 49 निकल के आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम Q1 से स्टार्ट करते हैं। Q1 का फॉर्मूला क्या है, n + 1 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 49 + 1 डिवाइडेड बाई 4 आपके पास आएगा 50 + 4। 50 + 4 कितना आ जाएगा, 12.5। तो 12.5 आपके पास कहाँ है, यहाँ पे फॉल करता है। तो जो वैल्यू है 12.5 आइटम की, वो किसके बराबर होगी, 13 के बराबर। उसके बाद है आपके पास Q3 का फॉर्मूला है 3n + 1 डिवाइडेड बाई 4। अब 3n कितना है, 49 + 1 डिवाइडेड बाई 4। अब आपके पास 50 डिवाइडेड बाई 4, 5 3 का कितना होता है, 150, 150 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 एकम 4 4 12 + 37.5। तो 37.5 जो आइटम है वो आपकी किसके बराबर आएगी, 37.5। तो 41 पे आ रही है, तो कितना आएगा इसका आंसर, 15 आएगा। उसी तरह आपके पास D6 का मतलब है डेसाइल, यानी कि 10 में पार्ट में डिवाइड है। 6n + 1 डिवाइडेड बाई 10। तो आपके पास 6n कितना है, 49 + 1 डिवाइडेड बाई 10। तो 650 डिवाइडेड बाई 10, 6 5 30 एंड 300 डिवाइडेड बाई 10। आपके पास वैल्यू आई 30th आइटम। तो 30th आइटम देखो कि यहाँ पे है 14, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 14। उसी तरह P85, तो वैल्यू क्या होगा, इसका फॉर्मूला 85n + 1 डिवाइडेड बाई 100 एंड 85n कितना है, 49 + 1 डिवाइडेड बाई 100। तो 85 ब्रैकेट 50 डिवाइडेड बाई 100। तो आप क्या करोगे, 25 + 2 ठीक है, 4250 डिवाइडेड बाई 100। वैल्यू कितनी आई, 42.50। अब 42.50 कहाँ फॉल कर रहा है, 16 के बराबर, तो इसका आंसर आएगा 16, ठीक है। तो मेरा पेन आई थिंक चल नहीं रहा है अब, तो इसका आंसर आपका 16 आएगा। तो ये आपका जो है वो डिस्क्रीट सीरीज में आप कैलकुलेट करोगे। तो आगे हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे। देखिए कंटिन्यूस सीरीज में जो है उसी तरह सेम रहता है, लेकिन आपकी आइटम वैल्यू जो है n/, करके निकलती है, n/4, n/10, n/100 करके निकलेगी। सो कंटिन्यूस सीरीज में आपने कैलकुलेट करना है Q1, Q3, D8 एंड P57। आपके पास जो है वो कंटिन्यूस सीरीज में x की वैल्यू कितनी है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और फ्रिक्वेंसी कितनी है, 22, 38, 46, 35 एंड 19। ओके, आपने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। 22 + 38
60, 60 plus 46, 106, 106 plus 35 that is 141, 141 plus 90 that is 160। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 160। आपने Q1 कैलकुलेट करना है तो Q1 n/4 यानी कि आपके पास 160 डिवाइडेड बाई 4, तो आपकी आइटम कितनी आ जाएगी 40th आइटम। 40th आइटम फॉल करती है आपके 40th आइटम है। तो आपके पास यहाँ पे देखिए लोअर लिमिट, आपके पास फॉर्मूला क्या होगा कंटिन्यूस सीरीज में, लोअर लिमिट प्लस n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई इंटरवल। लोअर लिमिट कितनी है 10 प्लस n/4 कितना आया था 40 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी यहाँ पे 22 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे 38 मल्टीप्लाई इंटरवल कितना है 10 का। तो 10 प्लस आप 40 और 42 आपके 40 में से 22 के, तो आपके पास कितने बचे आपके पास 18 एंड मल्टीप्लाई बाई 10 180 डिवाइडेड बाई 38। तो आपके पास कितना आएगा 10 प्लस 34.74 वैल्यू आ जाएगी 14.74। ठीक है, क्वार्टाइल 1 की वैल्यू इतनी आएगी। उसी तरह Q3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 3n+4, तो 3 यानी कि 160 डिवाइडेड बाई 4 आपके पास कितना आ जाएगा 120th आइटम निकल के आएगी। 120th आइटम देखो कहाँ फॉल कर रही है, यहाँ फॉल कर रही है। इसकी लोअर लिमिट 30 है प्लस 120th माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 106 होगी इसमें 106 डिवाइडेड बाई फ्रिक्वेंसी कितनी है 35, इंटरवल कितना है 10 का। तो 30th ठीक है प्लस 120 में से 106 गए तो आपके पास कितना बड़ा 14 बचा। तो 14 मल्टीप्लाई बाई 10 140 डिवाइडेड बाई 35, तो आपके पास 30 और 30 प्लस 4 140, तो 30 प्लस 4 इक्वल टू 34। तो क्वार्टाइल 3 की वैल्यू 34 निकल के आएगी। उसी तरह डी मैं देखो D8 की वैल्यू कैलकुलेट कर देती हूँ। D8 की वैल्यू क्या होगी 8n/, D का मतलब क्या है 10, तो इसका मतलब है 8 मल्टीप्लाई बाई 160 डिवाइडेड बाई 10, तो 8 6 128। तो 128 8 वैल्यू निकालनी है। उसी तरह P56, तो यहाँ पे 56 मल्टीप्लाई 160, P का मतलब है 100। तो आप इस तरह से इसको कैलकुलेट करोगे, ये आपके लिए फर्दर है। तो आप मेरे को बताएंगे कि इसका आंसर कितना आया है। तो ये कंटिन्यूस सीरीज में क्वार्टाइल, परसेंटाइल एंड डेसाइल कैलकुलेट होता है। थैंक यू।